मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे फौजी भाइयों एवं सिविल पेंशनरों एवं दोस्तों, कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें। ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और प्रेस आइकन पर बटन दबाइएगा ताकि आपको नई नई अपडेट जो आए उसकी आपको जानकारी मिले। दोस्तों, 8 पे कमीशन के बारे में एक नई अपडेट आई है, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। 8 पे कमीशन TOR फाइनल, 8 मांगे मंजूर, मीटिंग में बनी सहमति। फिर दोबारा रिपीट करने वाला हूँ। 8 पे कमीशन आफ्टर बेसिक पे एंड TOR फाइनल, 8 मांगे मंजूर और मीटिंग में बनी सहमति। अभी TOR का फाइनल हो चुका है। अब DOP TOR को केंद्रीय कैबिनेट में सौंपेगी और उसका अप्रूवल मिल जाएगा। फिर पैनल की गठित होगी। पैनल गठित आपको जून के फर्स्ट वीक में हो जाएगी। चेयरमैन, 2 अन्य सदस्य और 8वां वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि मांगे तो 15 या 13 या 14 15 रखा गया था TOR में, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में, जिसमें 8 मांगे का मंजूर किया गया, उस पर सहमति बन गई है। वो 8 मांगे जो अभी चेयरमैन घोषित किया जाएगा 8वां वेतन आयोग का, उस 8 मांगों का उसमें रखी जाएगी और उस पर विचार किया जाएगा। फिर गवर्नमेंट उस पर क्या एक्शन लेती है, क्या विचार करती है। पहला है कि कॉम्टेस अलाउंस जो 15 साल तक करता था उसको 12 साल किया जाए। दूसरा है मिनिमम वेज या मिनिमम यूनिट जो 3 था, 5 करने पर NCJC गोपाल मिश्रा जी रखे हैं TOR में, उस पर सहमति बन गई है। अभी ये DOPT के साथ सहमति बनी है। फाइनल मुहर लगेगा कब की, जब सरकार मांगे मंजूर कर लेगी तब। तीसरा है DA मर्ज का, कि DA मर्ज किया जाए। इसके बाद चिल्ड्रन अलाउंस का, जो इंटर तक मिलता था उसको ग्रेजुएशन तक कर दिया जाए। और 18 महीने का DA का एरियर के बारे में प्रस्ताव रखा गया है। जब देश की अर्थव्यवस्था चौथी हो चुकी है तो अब गवर्नमेंट इस पर विचार करे। देने का नहीं, एक किस्त में तो 3 किस्तों में दिया जाए ताकि गवर्नमेंट के ऊपर बोझ नहीं पड़े, सरकार के ऊपर। तो देखिए गवर्नमेंट क्या एक्शन देती है कि नहीं देती है, जो आने वाले समय ही बताएगा। हालांकि गवर्नमेंट मना कर दी है, लेकिन तो अभी जितने भी संगठन हैं और NCJCM के नेता श्री गोपाल मिश्रा जी ने फिर सरकार के सामने में अपना प्रस्ताव रखा गया है कि 18 महीने का जो कोविड काल में रोका गया था
उसको रिलीज कर किया जाए किस्तों में। यदि एक बार नहीं होता है तो 3 किस्तों में दिया जाए। देखिए सरकार उस क्या करती है। और यदि मिनिमम वेज या मिनिमम यूनिट यदि 5 कर देती है सरकार, मंजूरी कर लेती है, 5 का तो दिया है, डीओपीटी मंजूर कर लिया है। जिस सरकार यदि मांग लेती है तो एक्वायर्ड फार्मूला के अनुसार 2.28 तक फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। इससे मैं आपको पहले प्रीवियस वीडियो में वीडियो बनाकर आपको सारी जानकारी दी थे, तो अभी मैं फिर रिपीट करने वाला हूँ कि यदि 5 यूनिट कर लेता है तो 2.28 40-41 हज़ार रुपया तक इसका एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। 5 यूनिट का 2.86 तो नहीं, लेकिन 2.28 होने का चांस है। यदि सरकार गवर्नमेंट यदि मान लेती है तो 5 यूनिट का है कि कोई भी सरकार तथ्य और रियलिटी ऑन ग्राउंड देखता है कि क्या ये सही इतनी खर्च बैठ रही है, इतना खर्च हो रहा है कि नहीं पर मंथ में। उसके अनुसार ही पिछले बार भी जो पे कमीशन में बैठा था 7वां वेतन आयोग में, तो उसमें 3 यूनिट पर एक्सपेंडिचर जोड़ करके 17,715 हुआ था, जिसमें अबाउट राउंड फिगर में 18,000 लिया गया था। तो 14.3% इंक्रीज करके 7,000 जो बेसिक पे था उसको 18,000 किया गया था बेसिक पे। इस बार 18,000 है। यदि एक्वायर्ड फार्मूला के अनुसार यदि होता है, यदि 5 यूनिट मान लेती है, 5 यूनिट का 41-42 के लगभग समथिंग में एक्सपेंडिचर होता है पर मंथ का, तो सरकार उस पर विचार करके उसमें सहमति दे सकती है, मुहर लगा सकती है। बाकी जो मीडिया चैनल में है बढ़ा चढ़ा कर सारी बात बोलता है, ये मिलेगा वो मिलेगा, इतना फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, ये मांगे मंजूर होगी। हम ऑथेंटिक जानकारी देते हैं, हम गलत जानकारी आपको देंगे नहीं। जो भी होगा तथ्य के आधार पर आपको जानकारी देंगे, जो सरकार उस पर मंजूरी का मुहर लगाएगी या नहीं लगाएगी। और आपका आफ्टर पे कमीशन के बाद बेसिक पे 18,000 से बढ़ करके 41,000 रुपया 2.28 के अनुसार आपका बेसिक सैलरी हो जाएगी। यदि सरकार 5 यूनिट मान लेती है तो, यदि 3 यूनिट रहेगा तो फिर 1.92 फिटमेंट फैक्टर होगा, 1.90 से लेकर 1.92 तक। तो दोस्तों ऐसी जानकारी आपको हम दिए हैं, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।